Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic variation in the net heat budget at the Earth's surface of class 11 geography chapter number 8. So first of all, if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And you can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic, variation in the net heat budget at the Earth's surface. So I hope you have already watched our earlier video about the heat budget of the planet Earth. There we discussed that how much insolation is received by the Earth और उसके बाद कितनी जो insolation है वो Earth absorb करता है, how much insolation is absorbed by the atmosphere and then how both the atmosphere and Earth's surface radiates back whatever they had received. Now in this video we are going to talk about the variation. इसका मतलब ये है कि जो variation है, कितना बदलाव है, कितने differences हैं heat budget में. मतलब कि अभी तक हम ये चीज अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव होता है वो सेम नहीं है. अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होता है. जैसे जो पोलर रीजन्स है वहां पे जो सनरेज रिसीव होती हैं वो काफी कम होती हैं इफ वी कंपेयर इट विद द ट्रॉपिकल रीजन्स. जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है. तो अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसी है, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ का सरफेस जो है वो बल्ज्ड है. इन सभी रीजंस की वजह से क्या है कि अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग अमाउंट में इंसोलेशन रिसीव होती है. सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल द अदर पार्ट हैज डेफिसिट. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ अर्थ के ऐसे पार्ट हैं जहां पे सरप्लस रेडिएशन है, मतलब जरूरत से ज्यादा वहां रेडिएशन आती है. ठीक है, कि वहां पे जो हीट रिसीव हो रही है वो हद से ज्यादा है. तो सरप्लस का मतलब क्या होता है, आपके पास एक तरीके से एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो कुछ जगहें अर्थ के ऊपर कैसी हैं जहां पे सरप्लस रेडिएशन है, while the other part has deficit. और वहीं कुछ दूसरे पार्ट ऐसे हैं अर्थ के जहां पे डेफिसिट है इंसोलेशन का, रेडिएशन का. डेफिसिट मतलब कि कमी है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, और डेफिसिट मतलब कम है. तो कहीं पे तो ज्यादा है, कहीं पे कम है. सो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा कि अर्थ के सरफेस पे जो हीट बजट है उसमें भी वेरिएशन मिलेंगी. Figure 8.3 depicts the latitudinal variation in the net radiation balance of the Earth, the atmosphere system. अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि हर एक लैटिट्यूड के हिसाब से कितनी रेडिएशन अर्थ जो है वो रिसीव करती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर रिसीव करता है. तो आप देखोगे इन्होंने सेंटर में यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड दिखा रखा है, मतलब ये इक्वेटर है. ऐसे अर्थ बनाई हुई है इन्होंने, ऐसे लिटा के अर्थ बनाई हुई है. यहाँ पे पोल्स हैं, ये साइड में पोल्स हैं और ये बीच में इक्वेटर है, ऐसा समझो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है. अब इक्वेटर से इधर जाओगे तो आपको नॉर्थ पोल नजर आएगा और इधर जाओगे तो साउथ पोल नजर आएगा. तो इसके हिसाब से इन्होंने ये देखो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग हीट जो है वो रिसीव हो रही है. तो यहाँ पे आपको दो तरीके की लाइंस दिख रही हैं. पहली तो ये नॉर्मल सॉलिड लाइन है और फिर एक दूसरी है जो कि डॉटेड लाइन है. अब ये जो डॉटेड लाइन है ये देखोगे ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और जो मैंने रेड कलर से बनाई है जो सॉलिड लाइन है वो सोलर रेडिएशन है. इसका मतलब कि यहाँ पे अब इससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो इंसोलेशन आ रही है, जो सूरज से गर्मी आ रही है, वो देखो वो ट्रॉपिक्स पे कितनी ज्यादा है. यहाँ पे 300 कुछ वॉट का अमाउंट आपको दिख रहा है. हमने पहले एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रॉपिक्स हैं और जो पोलर एरियाज हैं उनमें किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक्स पे आती है और 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर पोल्स वाले इलाकों पे आती है. तो यही चीज यहाँ पे जो है दिखाई हुई है. यहाँ पे आप देखो तो लगभग 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पोल्स वाले एरियाज पे एनर्जी रिसीव हो रही है और इक्वेटर वाले एरियाज पे लगभग 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी रिसीव हो रही है. ये वो है जो सूरज से गर्मी आ रही है. अब होगा क्या कि जब सूरज से आने वाली गर्मी जो है वो अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब होगी और अर्थ जो है फिर क्या करती है वो हमें पता है कि लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एमिट करती है. अब ये जो अर्थ हीट को एमिट कर रही है ये एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर में. और आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में क्या चलती हैं, विंड्स चलती हैं. एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन होता है, ऊपर की हवा नीचे जाती रहती है, नीचे की हवा ऊपर गर्म होके ऊपर उठती रहती है. तो कंटिन्यूअसली एयर का सर्कुलेशन होता रहता है. तो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि जो गर्म इलाके हैं उनसे हवा जो है वो जो ठंडे इलाके हैं उनकी तरफ जाई जा रही है. तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना वो पोलर वाले एरियाज पे इतनी है, ठीक है। ये वाली जो रेडिएशन है, जो डॉटेड लाइन है, वो दिखा रही है कि पोलर एरिया से सोलर रेडिएशन कितनी निकलती है। तो वो देखोगे आप लगभग 170 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे एमिट हो रही है। और जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितनी होती है, लगभग 250 वॉट पर मीटर स्क्वायर या उससे थोड़ा सा कम, इस तरीके से ये होती है। अब रीजन क्या है कि जब सूरज की इंसोलेशन यहाँ पे रिसीव हुई बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो इतनी कम हो रही है, तो इसका रीजन यही है कि ये इस तरीके से ट्रांसफर करता है हीट। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे लैटिट्यूड्स हैं और वाई एक्सिस पे एनर्जी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। The figure shows that there is a surplus of net radiation balance between 40 degrees north and south and the regions near the poles have a deficit. तो इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि अगर आप 0 डिग्री से यहाँ 40 डिग्री इधर जाओगे, 40 डिग्री इधर जाओगे, तो 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, ये वाला जो पूरा एरिया है ये वो एरिया है जहां पे सरप्लस हीट आती है। अब रीजन तो आपको पता ही है कि ये वाला पूरा एरिया क्या है, tropical regions, and we already know that tropical region receives the most of the insolation। यहाँ पे जो एंगल आता है इंसुलेशन का वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का बनता है। मतलब कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री का होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सनरेज का, या फिर कभी इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल सनरेज का बनता है। और हमें पता है कि जब 90 डिग्री का एंगल सनरेज का बनता है तो वहां पे मैक्सिमम हीट होती है, कम एरिया पे ज्यादा एनर्जी रिसीव होती है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है और उससे थोड़ा सा और आगे, क्योंकि हम 40 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन से भी थोड़ा सा और आगे 40 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री साउथ, ये वाला पूरा एरिया वो है जहां पे सरप्लस हीट रिसीव होती है, सरप्लस एनर्जी रिसीव होती है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये मान लो ये नॉर्मल इंसुलेशन लाइन है कि नॉर्मली इतना रिसीव होना चाहिए, ऐसा समझो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी एक्स्ट्रा रिसीव हो रही है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। और वहीं पोल्स वाले रीजन्स में देखोगे, पोल्स वाले रीजन्स में जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी लाइन ये है, ये वाली लाइन है। इसका मतलब नॉर्मल से कम है, तो इतना ये पूरा डेफिसिट है। नॉर्मल लाइन यहाँ पे ऊपर वाली है, जो ये डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल लाइन है, बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्मल लाइन से नीचे एनर्जी रिसीव हो रही है। इसका मतलब ये पूरा डेफिसिट है, इतनी कम एनर्जी मिल रही है, मिलनी चाहिए थी यहाँ तक बट मिल कहाँ तक रही है, यहाँ तक। तो ये जो पूरा बीच का हुआ ये क्या हुआ, डेफिसिट हुआ। The surplus heat energy from the tropics is redistributed polewards, and as a result the tropics do not get progressively heated up, and due to the accumulation of excess heat or the high latitudes get permanently frozen due to excess deficit। अब होता क्या है कि पोल एंड ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना ये आपस में बहुत ही मिल बांट के रहते हैं। मतलब ये है कि जब एक के पास एक्स्ट्रा है और दूसरे के पास कमी है तो ये क्या करते हैं, ये हीट एक्सचेंज कर लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं ये कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो पोल वालों को बोलते हैं कि भाई आप हमसे थोड़ी सी हीट ले लो। और पोल वाले क्या कहते हैं कि भाई हम बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं और तुम्हें तो गर्मी लग रही होगी, तो चलो थोड़ी ठंडाक हमसे तुम अपने पास ले लो। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है, झूठ नहीं बोल रही, ये बातें करते हैं ऐसे। तो होता क्या है कि द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड्स। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो यहाँ पे सरप्लस एनर्जी है, ये पोल्स की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड इसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि अल्टीमेटली ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ये वाले जो रीजन्स हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाते। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये गर्म होते होते इतने गर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, तो वो नहीं हो पाता, वो सिचुएशन नहीं बन पाती, क्योंकि ये अपनी एक्स्ट्रा हीट पोलवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इनके पास जो एक्स्ट्रा हीट है वो इनकी तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इसका नतीजा एक और होता है कि जब अब ये जो पोल वाले रीजन्स है इनको गर्माहट मिल रही है, तो ये एकदम से बर्फीले इलाके परमानेंटली नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलती रहेगी गर्माहट की वजह से, क्योंकि जो सरप्लस वाले एरिया से जो हीट आ रही है वो इन पोल वाले रीजन्स की बर्फ को पिघालती रहेगी, तो पोल वाले रीजन्स भी परमानेंटली फ्रोजन नहीं होंगे। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि ना ही तो ट्रॉपिक वाले रीजन एक्सट्रीमली गर्म हो रहे हैं और ना ही जो पोल वाले रीजन्स है वो परमानेंटली फ्रोजन हो रहे हैं।
अब ये हीट कैसे ट्रांसफर होती है, किस तरीके से जो ट्रॉपिकल इलाके हैं वहां से पोल्स की तरफ गर्म हवा जाती है, वहां से ठंडी हवा ट्रॉपिक्स की तरफ आती है, ये सारी चीजें आप एयर सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसमें हम पूरी विंड सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एयर कन्वेक्शन चलते हैं, किस तरीके से हीट जो है वो मतलब एक जगह से, एक गर्म जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीजें आप उन चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे। हालांकि आपको आइडिया है कि किस तरीके से विंड्स जब मूव करती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसफर करती हैं, जिसकी वजह से आपको ये वेरिएशन दिखेगी।